क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है? क्या आम आदमी पार्टी का वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है? और जो नेता लोग कल तक आम आदमी पार्टी की तारीफ करते थे, आज 2-2 महीने तक घरों के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। ये वही नेता लोग हैं जो 2 महीने तक गायब हैं, पब्लिक में नाम नहीं है। और 2 महीने पहले ये स्टेटमेंट्स जारी करते थे कि जनाब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जनाब पंजाब के हालात देखें। आज केजरीवाल साहब को भी क्वेश्चनिंग हो रही है, सिसोदिया जी को भी अंदर कर दिया है, और तमाम लोग जो हैं वो सब के सब करप्शन। बताएं 2 महीने कहाँ छुप गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का डर था, या फिर आपकी पार्टी का सफाया हो चुका है जम्मू कश्मीर में? कहीं पे दफ्तर नहीं है, कहीं पे नामो निशान नहीं है। अब आपको महसूस होता है कि क्यों वक्त अपना ज़ाया करना है, बेहतर है अपना काम काज करें, अपने घर के अंदर बैठकर कुछ समय अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। ये जो पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चले। तो मैं पूछना चाहूँगा, आप बीजेपी में कब से शामिल हो गए हैं? मतलब आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो हम बीजेपी के, हालांकि ये ऑडियंस जानती है कि मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ। मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ। मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ। जब आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है तो आप एक्सेप्ट करें ना। आप एक्सेप्ट करें कि आप लोगों का वजूद नहीं है। वजूद है नहीं है आप लोगों का वजूद। जम्मू कश्मीर में आप खत्म हो चुके हैं, आप लोगों का नाम ही नहीं है। अरे सुनोगे नहीं आप तो फिर करेंगे क्या फायदा? आप तो पूरा पढ़ के आया है, सुनना ही नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आपका सवाल ये होना चाहिए, मीडिया का सवाल ये होना चाहिए। आप गोदी मीडिया वाली बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे आप अच्छे खासे आपसे सवाल पूछना है ना। सवाल पूछना मैं सबसे पूछता हूँ, मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, बीजेपी से पूछता हूँ। आपको कितना टाइम हो गया बीजेपी से महंगाई पे सवाल पूछे हुए, बेरोजगारी हर रोज उनके खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ, बेरोजगारी पे सवाल पूछे, कितना टाइम हो गया? हर रोज रिपोर्ट करता हूँ। वो आप नहीं देखते ना, आपका वजूद नहीं है, फलाना नहीं है। हम वजूद दिखा देंगे। मैं आपके साथ से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि भैया आप इलेक्शन अनाउंस कराइए। आपका वजूद नहीं दिखेगा तो आप बताना। आप इलेक्शन अनाउंस करवा नहीं रहे हो, 9 साल से स्टेट के अंदर इलेक्शन हो नहीं रहे, स्टेट के आप यूटी भी तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी तरफ आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरी बात पूछे ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी तरफ आपने सवाल पूछा, दूसरी तरफ आपने सवाल पूछा, दूसरी तरफ आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने नहीं सवाल पूछा। एक आदमी कहता है मैं चाय बनाने वाला हूँ, मैं चाय बेच बेच के यहाँ पर पहुंचा हूँ, और वो 10 लाख रुपए का सूट लगाता है, 2.5 लाख की वो वॉच पहनता है, तो उसको नहीं आप सवाल करेंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते। आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है। आप उनसे कभी सवाल करेंगे ही नहीं, आप उनसे सवाल पूछेंगे नहीं। आप महंगाई पर सवाल नहीं करते कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं करता। नहीं करते आप यार, करते हो या करते। अगर आप सवाल करते होते तो हमारे बच्चे यहाँ जम्मू में जो रोडों में बैठे हो, आप उनका जो आवाज उठाते कभी तो उसका कोई हल होता। आप आवाज उठाते नहीं हो। रविंद्र रैना जी वहां से कहते हैं हाँ मैं तो बैठा था, शब्द हो जाएगा। सबका सत्यानाश कर दिया रविंद्र रैना जी आपने और आपकी बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर दिया है, लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियली डैमेज कर दिया है। यहाँ पर लोगों को खाने के वादे लग चुके हैं। इस टाइम पे प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, नौकरियां हैं नहीं है, और जिनकी नौकरियां हैं लोग क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? कौन से आपकी पार्टी ने जो पहाड़ उखाड़ दिया? क्या करे पार्टी? देखिए आप कौन से रोडों पे क्या करें, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आप हमें रोडों पे दिखे? कौन सा आप प्रोटेस्ट में शामिल थे? हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरते हैं। हमारी पार्टी 6 लेवल का हाई टेम्परेचर, आप एसी का एंजॉय करते हैं। अरे सुनोगे नहीं तो फिर कैसे बताएं? सत्ता वालों से अपना सवाल पूछ के उनसे डरते रहेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं डेली तस्वीर का चैनल बंद हो जाएगा, पता नहीं आमिर सुहेल अरेस्ट हो जाएगा। इन चीजों से अगर डरते रहोगे तो फिर सहावत का कोई फायदा नहीं है। हमारे से पूछिए भाई, आप दिन को पूछिए, रात को पूछिए, फोन पे पूछिए, रोड में पूछिए, ऑफिस में पूछिए, जहां बोलोगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम आप अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से करें, बीजेपी की दलाली ना करें। आपको कश्मीर में आम आदमी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। क्या आम आदमी पार्टी का वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं रहा है? और जो नेता लोग कल तक आम आदमी पार्टी की तारीफ करते थे, आज 2-2 महीने तक घरों के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। ये वही नेता लोग हैं जो 2 महीने तक गायब हैं, पब्लिक में नाम नहीं है। और 2 महीने पहले ये स्टेटमेंट्स जारी करते थे कि जनाब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जनाब पंजाब के हालात देखें। आज केजरीवाल साहब को भी क्वेश्चनिंग हो रही है, सिसोदिया जी को भी अंदर कर दिया है, और तमाम लोग जो हैं वो सब के सब करप्शन में फंसे हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। याद होगा आपको वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं वैगनार का सहारा लूंगा, मेट्रो का सहारा लूंगा, लाल बत्ती में नहीं घूमूंगा, सिक्योरिटी के साथ नहीं रहूंगा। आज कहां है वो वैगनार? आज कहां है वो लाल बत्ती? तो मकसद ये है कि जो दावा किया जाता है वो दावा क्या झूठा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं 2 महीने कहां छुप गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का डर था, या फिर आपकी पार्टी का सफाया हो चुका है जम्मू कश्मीर में? कहीं पे दफ्तर नहीं है, कहीं पे नामो निशान नहीं है। अब आपको महसूस होता है कि क्यों वक्त अपना ज़ाया करना है, बेहतर है अपना काम काज करें, अपने घर के अंदर बैठकर कुछ समय अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। ये जो पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, ये जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगी। देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 2 महीने बाद ही सही लेकिन आप आए तो सही। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आज सुबह सुबह क्या आप बीजेपी ऑफिस से होके आए हैं कि भाई वो सारी चीजें आप लोगों को सवाल पूछेंगे, मतलब आम आदमी पार्टी को सवाल पूछेंगे तो बीजेपी से आए हैं। वो सारी चीजें जो बीजेपी कहती है, जो बीजेपी करती है, तो उसी को लेके आज आप पूरा एजेंडा लेके आए। तो मैं आपको चीजें क्लियर करता चलूँ। अब आपने कह दिया तो आप ध्यान से सुन लेना जरा।
पहले आपका सवाल था कि 2 महीने तक आए नहीं, तो कई बार हमें घर के भी परेशानियां होती हैं कि भाई इस तरीके 2 महीने की परेशानी 2 महीने की परेशानी थी। मेरे फादर साहब एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज थे, मैं 2 महीने उनके साथ रहा। एक्सक्यूज अच्छा बना लेते ठीक है, नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, ये भी आप रियलिटी चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि भाई 2 महीने आप भी तो नहीं मिले हमें, आप आएंगे तो कुछ करेंगे ना, हमें किसको सुनाना है, क्या सुनाना है? आप कहीं दिखेंगे तो हम आएंगे ना, आप कहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आएंगे ना, कहीं आप आएंगे, आप कहीं पे आएंगे तो हम आएंगे ना। प्रोटेस्ट तो हमारे जारी रहे हैं। आप अगर आप घर के अंदर गेट को लॉक करके बैठेंगे तो हम कहां से आएंगे? डेट वाइज दिखा सकता हूँ। पिछले 2 महीने में कम से कम हमारे 20 से ऊपर के प्रोटेस्ट हैं। आज भी हमारे लड़के जो अपने काम पे लगे हो, वो तो चलता रहता है पार्टी का काम। अच्छा, दूसरी बात आपने बोली कि जी मनीष जी को अंदर कर दिया है, फलाने को अंदर कर दिया, तो ये बीजेपी की प्योर भाषा है जिसको आप बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को भी अंदर करेंगे, तो वो डेफिनेटली कर रहे हैं अंदर। हमें पहले से पता है, वो प्री प्लान्ड है कि भी 2024 के इलेक्शन से अगर बीजेपी को बचना है, इसमें अगर उनको अपनी जीत तीसरी बार कंफर्म करनी है, तो उससे एक ही उनको रोड़ा है हिंदुस्तान के अंदर, वो है अरविंद केजरीवाल, जिसको भी उठा के अंदर डाल दो। लेकिन जितने मर्जी केसेस, जितने मर्जी चीजें एलिगेशन लगा लें, बीजेपी लगा ले, अपनी जो तोते की तरह यूज किया जा रहा है इस टाइम पे सीबीआई को, ईडी को, इन सब चीजों को, तो जितना मर्जी कर ले, लेकिन लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये एक बार बीजेपी के झांसे में आ गए थे, फिर दूसरी बार आ गए थे, अब तीसरी बार नहीं आने वाले हैं। ये जिसको अंदर करना है उसको बीजेपी पे कहाँ जा रहे हैं? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपका कह रहा हूँ कि एक तो 2 महीने से आप गायब थे, दूसरा ये कि आपकी पार्टी का वजूद ही नहीं रहा है कहीं जम्मू कश्मीर में, ना कहीं दफ्तर है, ना कहीं आपका नामो निशान। जहाँ बैठे ये दफ्तर नहीं लग रहा है आपको? क्या ये तो हमारे हर कार्यकर्ता के पास, ये तो बिजनेस का दफ्तर है। अरे हर कार्यकर्ता का अपना दफ्तर है हमारे का। आप जाएंगे तो साथ में देखेंगे बीजेपी का जितना बड़ा ऑफिस है, उससे बड़ा ऑफिस तो मैंने बना रखा है अंदर, आप जाके देखिए एक बार। नहीं वो तो ठीक है, पार्टी का ऑफिस भी होता है ना, आप अपने दफ्तरों में थोड़ी बुला के फंक्शन करेंगे। ये अपने ऑफिस इसलिए हमने रखेंगे, हमारी पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जिसके पास इतने फंड्स आए करोड़ों के हिसाब से, लोग जैसे बीजेपी चूस के लोगों को पैसे सारे जमा कर रहे हैं, वो वाली पार्टी नहीं है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो लीडर जहां जिस एरिया में काम कर रहा है वो अपना ऑफिस रखे, क्या परेशानी है? अब नहीं, पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा आपका नाम चल रहा था जनाब कि अब की बार जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, बड़े 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 ढोल तमाशे हुए, मिठाइयां बांटी, आज आप लोगों का नाम ही नहीं गया, खत्म हो चुकी है आम आदमी पार्टी। मैं आपकी विश्वास से एक चैलेंज करना चाहता हूँ यहाँ से। चैलेंज तो बहुत करते हैं। नहीं चैलेंज करता हूँ ना, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ। आप जाइए बीजेपी से, वहां से करिए कि भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर तब आएगी जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे। आप इलेक्शन के बारे में तो सवाल पूछते नहीं हो, आप इनसे सवाल करिए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। पिछले लेके चलिए, अब 9 साल हो गए हमारे इलेक्शंस के लिए फेस होने चाहिए, आपकी पार्टी में तो फेस तक नहीं है। फेस भी आपको दिखेंगे, इलेक्शन तो लॉन्च करवाइए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रॉक्सी रूल कर रही है, वो इलेक्शन करवाने के मूड में है ही नहीं, और पिछले 9 साल से नहीं हो रहा है। दिल्ली जब भी उनसे पूछा जाता है, पीछे अभी यहाँ से सभी आल पार्टी के जितने भी थे कोऑर्डिनेशन बना के वहाँ पर दिल्ली में गए, जाके उन्होंने बात की कि भाई इलेक्शन करवाइए, तो कुछ ना कुछ न्याय निकाल के ले आते हैं जी, अभी ये चल रहा है, ये खत्म होगा फिर करेंगे, ये खत्म होगा वो खत्म करेंगे। कुछ नहीं करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को खत्म करना है, जैसे बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खत्म कर दिया गया है, फाइनेंशियली डैमेज कर दिया गया है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है इस टाइम पे। उस पर ना आप बात कर रहे हो ना बीजेपी बात कर रही है। तो आपको मैं पूछना चाहूंगा, आप बीजेपी में कब से शामिल हो गए हैं? मतलब आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो हम बीजेपी के, हालांकि ये ऑडियंस जानती है कि मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ, मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ, मैं हमेशा बीजेपी को अपोज करता हूँ। जब आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है तो आप एक्सेप्ट करें ना, आप एक्सेप्ट करें कि आप लोगों का वजूद नहीं है। वजूद है नहीं है, आप जम्मू कश्मीर में आप खत्म हो चुके हैं, बताइए कि आप लोगों का नाम ही नहीं है। अरे सुनोगे नहीं आप तो फिर करेंगे क्या फायदा? आप तो पूरा पढ़ के आया है, सुनना ही नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आपका सवाल ये होना चाहिए, मीडिया का सवाल ये होना चाहिए। आप गोदी मीडिया वाली बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे आप अच्छे खासे, आपसे सवाल पूछना है ना, सवाल पूछना, मैं सबसे पूछता हूँ, मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, बीजेपी से पूछता हूँ। आपको कितना टाइम हो गया बीजेपी से महंगाई पे सवाल पूछे हुए, बेरोजगारी, हर रोज उनके खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ, बेरोजगारी पे सवाल पूछे, कितना टाइम हो गया? हर रोज रिपोर्ट करता हूँ। वो आप नहीं देखते ना, आपका वजूद नहीं है, फलाना नहीं है। हाँ वजूद दिखा देंगे, मैं आपके विश्वास से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि भैया आप इलेक्शन अनाउंस कराइए, आपका वजूद नहीं दिखेगा तो आप बताना। आप इलेक्शन अनाउंस करवा नहीं रहे हो, 9 साल से स्टेट के अंदर इलेक्शन हो नहीं रहे, स्टेट के आप यूटी भी तोड़ के कर दिया। मेरे को लग रहा है कि ठीक है, अगर इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाते हैं, लेट्स सपोज, बड़ी चीज ये है ना कि पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होना, पार्टी का सुन लीजिए ना, मैनिफेस्टो हमारा है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता है, ठीक है जी, वो बना पड़ा है। जैसे हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कर रहे हैं, वही चीज हम जम्मू कश्मीर के अंदर उतारना चाहते हैं। और ये हम आपको मीटिंग्स दिखती हैं ना, आपके वर्कर्स दिखते हैं ना, आपका कहीं पे कुछ मीटिंग्स भी दिखेंगी, आपको सारा कुछ दिखेगा। एक बार इलेक्शन का तो कुछ बने कि इलेक्शन का ये पता लगे इस साल होना कि 10 साल के बाद होना है। अभी 9 साल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन की कोई संभावना नहीं है, दिख रही है, अगले 3-4 साल भी दिख नहीं रही है, क्योंकि उनको मजा आ रहा है प्रॉक्सी रूल
वहां पर बैठ के कर रहे हैं आराम से। सुनिए तो सही, केजरीवाल जी कहते थे कि मैं वैगनार में सफर करूंगा, मैं मेट्रो में सफर करूंगा, मैं लाल बत्ती में नहीं घूमूंगा, मैं वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स एंजॉय नहीं करूंगा। तो कौन सी कमी छोड़ी है, कौन सी वैगनार में घूमते हैं? अरे इतने क्यों नाराज हो रहे? कौन सा वो जहाज उसने खरीद लिया जो मोदी जी खरीद के यहाँ से 10,000 करोड़ का, तो 8,000 उसको सीबीआई की क्वेश्चनिंग हो रही है, इतने करोड़ के जहाजों में सीबीआई की क्वेश्चनिंग हो रही है, कुछ तो दाल में काला है। तो सीबीआई की क्वेश्चनिंग देखिए, एक चीज को समझिए आपके वहां पर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, एक ही एलिगेशन है जिसके अंदर एक भी मंत्री को उठाया अंदर डाला, दूसरे को भी उठा के अंदर डाला, आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को उठाएंगे, वो बेसिकली है क्या है? वो है जी शराब का घोटाला। अरे भाई उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम की, सेम वो पॉलिसी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट की है, उससे काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले एलजी ने उसको रोक दिया और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई ही नहीं। जब वो चीज हुई ही नहीं तो फिर उसका क्वेश्चन करेंगे जी आपको जिसमें घोटाला हो गया, जितने 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया। जब कोई चीज बनाई गवर्नमेंट ने और वो इंप्लीमेंट होने से पहले रुक गई तो इंप्लीमेंट हो जाती, हो सकता है हम कहते हैं इसमें कोई घोटाला हुआ या नहीं हुआ। जब कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हुई और उसके ऊपर कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, कानून सही नहीं कह रहा है, कानून बिल्कुल सही नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान का कानून वो कानून सही नहीं कह रहा है, आप हिंदुस्तान के कानून पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको, आपके हिसाब से कह रहा हूं, इस टाइम पे कानून का राज हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इस टाइम पे राज है सिर्फ बीजेपी का, और बीजेपी को जिस तरीके से कानून पसंद आता है कि इस तरीके से कानून को होना चाहिए वो उस तरीके से करके इंप्लीमेंट कर रही है। हमारे मंत्री इसी तरीके से उठा के इलीगली उठा के अंदर डाले हुए हैं और इसी तरीके से वो किया जाएगा। आप देख नहीं रहे हो, जज कहीं बेचारा कहीं उसको जमानत देने के उस जगह पे पहुंच जाता है कि इसकी जमानत होने वाली है तो रात को जज की ट्रांसफर हो जाती है। तो आज वो चीजें सारी की सारी पोल्यूट कर दी गई हैं। एक जुडिशरी एक जगह बची थी जहां पर भरोसे के लायक लोगों को एक भरोसा रहता था कि यार हमें इंसाफ यहां से मिलेगा, तो आज उसको भी पोल्यूट कर दिया गया है। वो सामने लोगों को दिख रहा है, कोई नहीं बोल रहा है किसी वजह से तो नहीं बोल रहा है, नहीं बोलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की वो वैगनार नहीं दिखी, हम इंतजार कर रहे हैं जिसका वो बार बार कहते थे कि मैं वैगनार में। उसका क्या मतलब है? आपको वैगनार नहीं दिखी तो उठा के उसको जेल में डाल दोगे आप? नहीं, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। मैं बता, वैगनार का मकसद ये है कि वो डाउन टू अर्थ अपने आप को समझते हैं और एक आम इंसान, आम आदमी पार्टी इसलिए थी। आज आम आदमी पार्टी नहीं है, आज बड़ी महंगी पार्टी है। भाई साहब वो आज भी उसी सिंगल टी शर्ट में चलता है, 250 रुपए की वो मिलती है, कहीं से पता कर रहे ना आप। लेकिन मोदी जी 10 लाख का, 250 बिल्कुल मैं कहता हूँ, और आप देख लीजिए, आप डेली मीडिया में देखिए उनका कितना वीआईपी प्रोटोकॉल है, आप देख लीजिए जितना मर्जी। आपको पता है कितनी बड़ी कोठी में रहते हैं। अरे भाई वो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, चीफ मिनिस्टर कोठी में रह रहे हैं, कुछ भी है वो चलो ठीक है, वो सब लोगों के साथ जो होता है प्रोटोकॉल। झूठा दावा क्यों किया? कोई झूठा दावा कि मैं आम इंसान की तरह जिंदगी जीऊंगा। वो आदमी आज मैं मेट्रो में सफर वो आदमी आज भी आम आदमी की तरह ही जिंदगी जी रहा है। उसकी टी शर्ट देखना, जब वो आएंगे वहां पर आके कोई इंटरव्यू कहीं कुछ प्रेस को संबोधित करना तो एक कलर की एक शर्ट रखी हुई है प्रेस के टाइम, और प्रेस के बिना दूसरी शर्ट है, दूसरी शर्ट नहीं वही है। तो कभी भी आप एक ही शर्ट लगा के घूमते रहते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो वो आदमी शर्ट तक नहीं चेंज करता। झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों झूठ बोल रहे हैं? दूसरी तरफ आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी तरफ आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरी बात पूछे ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी तरफ आपने सवाल पूछा, दूसरी तरफ आपने सवाल पूछा, दूसरी तरफ आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने नहीं सवाल पूछा। एक आदमी कहता है मैं चाय बनाने वाला हूँ, मैं चाय बेच के यहाँ पर पहुंचा हूँ, और वो 10 लाख रुपए का सूट लगाता है, 2.5 लाख की वो वॉच पहनता है, तो उसको नहीं आप सवाल करेंगे क्योंकि कर ही नहीं सकते, आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है। आप उनसे कभी सवाल करेंगे ही नहीं, आप उनसे सवाल पूछेंगे नहीं, आप महंगाई पर सवाल नहीं करते। हाँ। कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं करता, नहीं करते आप यार, करते हो। अगर आप सवाल करते होते तो हमारे बच्चे यहाँ जम्मू में जो रोडों में बैठे हो, आप उनका जो आवाज उठाते कभी तो उसका कोई हल होता। आप आवाज उठाते नहीं हो। रविंद्र रैना जी वहां से कहते हैं हाँ मैं तो बैठा था, सब हो जाएगा, सबका सत्यानाश कर दिया रविंद्र रैना जी आपने और आपकी बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर का बेड़ागर कर दिया है, लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियली डैमेज कर दिया है, यहाँ पर लोगों को खाने के वादे लग चुके हैं। इस टाइम पे प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, नौकरियां हैं नहीं है, और जिनकी नौकरियां हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? कौन से आपकी पार्टी ने जो पहाड़ उखाड़ दिया? क्या करे पार्टी? देखिए आप कौन से रोडों पे क्या करे मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे आप हमें रोडों पे दिखे? कौन सा आप प्रोटेस्ट में शामिल थे? हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरते हैं। हमारी पार्टी 6 लेवल का हाई टेम्परेचर, आप एसी का एंजॉय करते हैं। अरे सुनोगे नहीं तो फिर कैसे बताएंगे भाई? दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी की सरकार है भाई साहब, किसी काम में आप निकाल दो नुक्ताचीनी की, ये गलत है जी, आपका वहां पर सही नहीं है। पंजाब के अंदर सरकार को अभी हमारा 1 साल पूरा हुआ है, उसके अंदर बता दो कि भाई यहाँ पर कोई कमी छोड़ी है। तो जो काम सरकारें जब आती हैं तो काम करती हैं, लेकिन बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि भाई हिंदू मुसलमान का लड़ाओ और आराम से कुर्सी पे बैठे रहो, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। हिंदुस्तान के युवा के लिए काम नहीं है। सवाल पूछा जाता है आप क्यों चिड़चिड़ा जाते हो? जब आप लोग आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं तो आप क्यों एकदम से बौखलाहट में आ जाते हैं? कौन सी सरकार है भाई इधर? दिल्ली की सरकार है। हमारी कौन सी सरकार? दिल्ली की सरकार, तो यहाँ पर पंजाब की सरकार। आप देख रहे हो कितनी बार स्ट्राइकों के लिए निकलते हैं, प्रेस क्लब के बाहर जाके जैसे झंडा खड़ा नहीं किया होता उठाती गाड़ी पुलिस की उठा के ले जाती है, जाके गुलशन रोड में लेके छोड़ती है। आप देख रहे हो, महसूस होता है कि आपसे सवाल पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, रात दिन पूछना चाहिए, लेकिन कम से कम उनसे भी सवाल पूछने चाहिए जो लोग सत्ता में है।
सत्ता वालों से अपना सवाल पूछ के उनसे डरते रहेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं डेली तस्वीर का चैनल बंद हो जाएगा, पता नहीं आमिर सुहेल अरेस्ट हो जाएगा, इन चीजों से अगर डरते रहोगे तो फिर सहावत का कोई फायदा नहीं है। हमारे से पूछिए भाई, आप दिन को पूछिए, रात को पूछिए, फोन पे पूछिए, रोड में पूछिए, ऑफिस में पूछिए, जहां बोलोगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम आप अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से करें, बीजेपी की दलाली ना करें। आपको मैं यहाँ से नहीं, एक मिनट, आप कहाँ उठ रहे हैं, बैठे सुनिए सुनिए। आप कहते हैं कि हम अगर बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है। हम आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे तो गलत है। हम कांग्रेस से भी पूछते हैं, एनसी से भी पूछते हैं, पीडीपी से पूछते हैं, हर सबसे पूछना है ना। सवाल किससे बनता है? तो सवाल मैं इसी चीज से बना ना कि आप 2.5 महीने तक घर के अंदर छुपे हुए थे। अरे छुपे हुए किस बात से थे? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 2.5 महीने तक ना अता ना पता, नाम और ना निशान। अरे देखिए 2.5 महीने हम नहीं थे अता पता, तो हमारे हजारों लीडर हैं यहाँ पर, हजारों लीडर। जो एक लीडर नहीं दिखा हमें ग्राउंड पे, जो रोडों पे थे, एक लीडर थे, जो आवाज अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए हमारे हजारों। स्टार्टिंग में बड़ी कंपेनिंग आप पूंछ में करते थे, अब क्यों ढीले पड़ गए हो? अरे भाई करते थे, नहीं करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हाँ, हो रही है, पिछले एक महीने लग रही है। ये अलग बात है कि कैमरा हमने सामने लेके नहीं किया, हम तो इनकी जड़ें काटेंगे, ग्राउंड वर्क करेंगे आराम से। जब इलेक्शन एक बार अनाउंस कर दें हम, आपको पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा कहाँ काम किया कहाँ नहीं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी वालों से जब हम सवाल करते हैं तो कितने गुस्से में आ जाते हैं, एकदम बौखलाहट में आ जाते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं कर सकते हैं, हम इनसे नहीं पूछ सकते कि 2.5 महीने भाई साहब कहाँ पे सोए हुए थे, आपकी वो पब्लिसिटी 2.5 महीने की कहाँ चली गई। हम इनसे पूछेंगे तो ये गुस्से में आ जाएंगे और हमें कहेंगे कि आप गोदी मीडिया है, आप स्पॉन्सर्ड मीडिया है, आपका अधिकार नहीं बनता सवाल करना। केजरीवाल जी की वो वैगनार नहीं दिखी, केजरीवाल जी का वो हमें नहीं दिखा, वो मेट्रो कहाँ है केजरीवाल जी? आगे भी सुन लो ना, खुद ही करोगे बातें, अब क्या फायदा खुद बातें कर रहे हैं? जहां पर करनी चाहिए आपको वहां तो आप करते नहीं हो, वहां तो आप चुप करके जाके रविंद्र रैना जी के आगे बैठ के तो हाँ करके वापस आए थे हो। देखिए मेरे छोटे भाइयों, आप मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको भी, सहावत का ये काम है कि भाई सवाल किससे किया जाता है? सवाल किया जाता है सत्ता से। आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हो, करते हैं आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हो, आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हो, रडार पे रहता हूं, आप उनसे सवाल नहीं करते हो। आप आए थे हमारे, आप भी तो वजूद बना रहे हो। सवाल क्या है? क्या आप लोगों की जमात जम्मू कश्मीर में वजूद नहीं बना रही है? अरे वजूद बना नहीं रहे, हमारा वजूद है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? इलेक्शन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप इलेक्शन अनाउंस करके देखें, आपको हमारा वजूद दिख जाएगा। 8 बंदे भी नहीं है आज की डेट में। हमारा वजूद है एक आम आदमी नहीं है, हमारा आम आदमी जो है वो हमारा वजूद है। हम आम आदमी वाली गाड़ी, आप ये कह रहे हो, केजरीवाल जी की वैगनार, आप ये कह रहे हो कि आपने करप्ट नेता जो जम्मू कश्मीर के थे उनको आप पार्टी में नहीं लेके आए। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है भाई, हम ऐसे घटिया लोगों को अपनी पार्टी के अंदर नहीं लेके आएंगे। हमने लाने हैं यहाँ से जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, गरीब तो नहीं, जो दर्द रख रहे हैं, दर्द रख रहे हैं, वो दिखेंगे भी नहीं यार, वो दिखेंगे भी नहीं ना। वो इतने बड़े लोग नहीं है ना, उनके पास इतने, वो फाइनेंशियली इतना बड़े नहीं है कि वो आपको आएंगे तो मीडिया को लेके आएंगे फिर उसके बात करेंगे, इससे करेंगे। वो तो काम कर रहे हैं लोग अपने अपने, और लोगों ने दिल में ये बैठा लिया बात कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर जब कभी भी, वैसे तो इलेक्शन होने नहीं है, जब कभी भी अगर गलती से बीजेपी ने इलेक्शन अनाउंस किया तो आपको हमारी ताकत जो है वो बैलेट के जरिए दिखेगी, हमारी ताकत रोडों पे दिखेगी, हमारी ताकत रैलियों में दिखेगी, और हमारे नए नए लोग निकल के आएंगे जो लोग लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज के लिए बीजेपी कहती है 50 के पार है, रविंद्र रैना जी कहते हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। वो इतना बड़ा दावा, 90 से पार का दावा कर ले, इलेक्शन तो करवा दें। मैं कह रहा हूँ 90 सीटें आप ही ले लोगे भाई, मैं कह रहा हूँ आप ही ले लोगे, इलेक्शन तो करवाओ। आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हो, पिछले 9 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ है, और अगले 9 साल आने का कोई हमें लग नहीं रहा कि अगले 9 साल भी आप करवाओगे। ऊपर से आप कहते रहते हो रोजाना जी 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 100 की 100 ले लो, जितनी है सारे ले लो, वो जो उधर है आजाद कश्मीर में वो भी आप ले लो, इलेक्शन तो लॉस करो। ये तो कह दो कि भाई इलेक्शन लॉस कर दिया हमने, फला डेट को इलेक्शन होना है, क्यों आप इलेक्शन लॉस कराए, बाकी देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है इलेक्शन। देखिए प्रॉक्सी रूल जो है दिल्ली से बैठ के चलाया जा रहा है, और उनको पता है इलेक्शन करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से युवाओं को बर्बाद किया है, जिस तरीके से यहाँ के जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनको बर्बाद किया है, जैसे यहाँ के डेली वेजेस को बर्बाद किया है, जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स को बर्बाद किया है, जैसे लोगों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बाहर से आप ऐसी ऐसी कंपनियों को ला के यहाँ पर पैसा खिला रहे हैं कि जिनका ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो जब ये सारी चीजें मिलके जो इसका रिजल्ट आना है बीजेपी को, वो रिजल्ट बीजेपी को भी पता है, इसलिए तो वो बैठे हैं कि भाई ठीक है जी हम तो ये करेंगे नहीं, इलेक्शन तो करवाएंगे नहीं। अब बोलते रहो, कुछ ना कुछ चलाते रहो, 2 महीने के बाद होने वाला, 6 महीने के बाद होने वाला। जब से सुन रहे हैं तब से ये हो रहा है ना पिछले 9 साल से कि भाई 2 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, आप ये कर लेते हैं फिर हो जाएगा, वो कर लेते हैं हो जाएगा। इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाना है क्योंकि इनको मजा आ रहा है जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूटने में,
और वो लूट खसूट जो इस टाइम पे बाबुओं के द्वारा चल रही है यहाँ पर, तो ये लूट भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो एक बार इलेक्शन करवा दें तो देख लेते हैं। चलिए उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन होने जो भी उम्मीद रखो, लेकिन एक बात आपसे मैं कहूंगा, एक गोदी मीडिया वाला काम बंद कर दो और इमीडिएट हम गोदी मीडिया नहीं है, हम गोदी मीडिया नहीं है सफीर जी, हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं, डंके की चोट पे पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, वो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, बिकॉज उनके पास गट्स नहीं, वो मुझे फेस कर पाए। कल जाके उनके साथ पूछ गया। मेरा एक सवाल यहाँ से, सिर्फ मेरा नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम का यह सवाल है कि भाई साहब महंगाई इतनी ऊंचाई पे जा रही है, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कब करवा रहे हो? तीसरा सवाल, आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी स्टेट छीनी गई थी, अमित शाह जी ने वहां पर खड़े होकर कहा था जी हालात ठीक हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड वापस करेंगे, वो स्टेटहुड हमारी वापस कब दे रहे हो? ये सवाल जाके कल पूछो, मैं मीडिया में देखूंगा। अगर आपका ये नहीं आया तो आप डेफिनेटली गोदी मीडिया हो और आपसे सवाल पूछेंगे तो गोदी मीडिया। ये सवाल बनते नहीं ना हमारे से, ये सवाल उनसे बनते हैं जिनकी सकता है सेंटर में भी। यहाँ पर आप लोग भी तो जम्मू कश्मीर में वर्कआउट कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, नौजवानों से मिल रहे हैं ना, एक उम्मीद लेके आए हैं ना, एक मैनिफेस्टो लेकर आए हैं ना, एक गाइडलाइन लेके आए ना, तो हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लेके क्या आए हैं। जो बंदा खुद 2.5 महीने तक घर के गेट को लॉक करके अंदर बैठा हो, वो क्या, उससे क्या उम्मीद रखेगी जनता? देखिए आपकी हिसाब से मैं जनता को बता देता हूँ कि भाई मैं 2 महीने अंदर रहूँ, 6 महीने अंदर रहूँ। अभी हमारे मिनिस्टर्स जो है वो 6 महीने 8 महीने के लिए अंदर गए हुए हैं। आप भी डर से छुप गए थे? हो सकता है, डर भी लगता है यार, इंसान है हम, डर नहीं लगेगा क्या? आपने दिन को बात की, शाम को उठा के ले गया तो डर नहीं लगेगा क्या? डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है हमें भी डर लगाओ, अगर आप कह रहे हो तो हो सकता है लगाओ, लेकिन बड़ा एटीट्यूड था आपका कि जनाब हम नहीं डरते। आज तो आपकी हिकड़ी निकली। नहीं डरते, आप बिल्कुल नहीं डरते, ये आपकी गलतफहमी है कि हम डरते हैं। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पे आम आदमी पार्टी के अलावा या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा इनके खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? कोई भी नहीं आपको दिखेगा। कांग्रेस दावा कर रही है, दावा कर रही है ना, उठाते तो नहीं ना, दावा करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेशनल लेवल पे उठा रही है। हाँ, नेशनल लेवल पे उठा रही होगी। जम्मू कश्मीर की बात करिए, जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन इनकी आवाज उठा रहा है? क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब छुपे हुए हैं अंदर जाके, उनको पता है यार पता नहीं कब कौन उठा के। आप भी 2.5 महीने तक छुपे थे। हमें कोई डर नहीं। मैंने आपको बताया मेरी पहले कोई घर की परेशानी थी, मैं उसके वजह से बाहर था। अदरवाइज आप देखोगे, आप आ गए ऑफिस, हमने अटेंड करना शुरू कर लिया। आप रोजाना आइए, हम रोजाना बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हर मुद्दे पे बात करें, ऊपर वाला आपको हिम्मत दे। लेकिन मैं उम्मीद, हाँ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अब 2.5 महीने तक नहीं छुपेंगे किसी घर के अंदर, किसी गेट को लॉक करके। आप हमें मिलेंगे, एक दफ्तर में मिलेंगे। जिस तरीके से पिछले 2.5 महीने से मोहम्मद सफीर अहमद चौधरी साहब लापता थे, आज हम इनके दफ्तर में इनका पता करने आए तो हमें ये मिले यहाँ पर। और उम्मीद रखते हैं कि आते 2.5-3 महीने ये इसी दफ्तर में कायम दायम रहें, कहीं छुप कर ना बैठें। फिलहाल इस सियासत में कहीं और भी नए पहलू आएंगे। कमेंट करके बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी वाकई में काम कर रही है या फिर एक झूठा वादा कर रही है। फिलहाल आप देखते रहें ये खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।